हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 37 का कुछ एक्सपेक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की कुछ सम मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए जिसमें बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, प्लस उसके साथ हमारा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो भी कैसे बनता है वो भी मैंने यहाँ पे बताया। तो आज का हमारा जो सम है वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का यानी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें हम लोग को दिया हुआ है धोनी कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 22 lakhs ऑन 1/10/11। द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। ठीक है। तो सर जब भी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो हम लोग का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनता ही है बेसिक, लेकिन उसके साथ हमारा एक और अकाउंट बनता है जो कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट का अकाउंट रहता है। हम लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं अब यहाँ पे ये सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया 1/10/11 से लेके 30 जून 12 तक का एक्सपांस। ठीक है। तो हम दिया हुआ है वो पहले तो डाल देते हैं। सबसे पहला हमारा है मटेरियल। तो हम यहाँ पे मटेरियल डाल देंगे जिसकी कीमत है 7,25,000। ठीक है। फिर उसके बाद लेबर दिया हुआ है। लेबर का बैलेंस हम लोग का दिया है 5,50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग हमारा ऐड होता है। अगर प्रीपेड होगा तो हम लोग माइनस कर देंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे 5,50,000 में और 25,000 प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 5,75,000। ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद प्लांट परचेज हम लोग को बोला है तो हम लोग प्लांट डेबिट साइड में बेसिकली डालते हैं तो वहीं पे डाल देंगे प्लांट परचेज 2,40,000। ओके। फिर इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये भी हम लोग यहीं से डाल देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इसका कीमत है 1,45,000। ठीक है। अब उसके बाद है मटेरियल रिटर्न। मटेरियल रिटर्न तो हम मल्टीप्लाई रहता है उससे क्रेडिट साइड। सारे एक्सपेंस जो हम लोग के पास है वो डेबिट में रिटर्न कर रहे हैं, दोनों को कहाँ पे जाएगा क्रेडिट में, हम लोग यहाँ पे कर देंगे मटेरियल रिटर्न। ठीक है। वो कितना दिया हुआ है दोस्तों 10,000, वो डाल दिया। फिर उसके बाद ये मटेरियल ऑन हैंड मतलब क्लोजिंग ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे मैंने बनाया वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें मैंने चार चीजें डाली है। एक हम लोग का रहता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड या मटेरियल आप लिख सकते हो, और लास्ट में हमारा प्लांट एट साइड में प्लांट लिख सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ मटेरियल लिखा हुआ है तो मटेरियल एट साइड या मटेरियल ऑफ हैंड का मतलब यही है कि क्लोजिंग में हमारे पास कितना मटेरियल था। तो यहाँ पे डाल देंगे 75,000 जो हम लोग को दिया हुआ है। वर्क सर्टिफाइड हम लोग का दिया हुआ है 18,70,000। कैश हमारा कुछ लेना देना नहीं है कि वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो हम लोग का कितना है 8,000। ठीक है। अब प्लांट का हम लोग को क्लोजिंग निकालना है, लेकिन उसके पहले हम लोग को नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें बोला है कि प्लांट 60,000 was returned to the store on 30 June 2012. Calculate 12% depreciation on original value of plant contract will be completed on 31st December. ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे प्लांट का कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग का सिर्फ प्लांट का कैलकुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट जो है वो खरीदा कितने में था, प्लांट खरीदा था हम लोग का 2,40,000, जिसमें से उन्होंने बोला है 16,000 जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। कितना रिटर्न कर रहे हैं 60,000, कौन से डेट को 30 जून को। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब से चालू हो रहा है 1/10/11 से, है ना। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1/10/11 से लेके 30 जून 12 तक का महीना काउंट करेंगे, यानी 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना मंथ हो रहा है 9 मंथ। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे आएगा 60,000 का 12% into 9 डिवाइड बाय 12। ठीक है। तो ये कर देंगे 60,000 का 12% into 9 डिवाइड बाय 12 तो आएगा 5,400 हमारा डेप्रिसिएशन, जो कि इस अमाउंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है। 60,000 में से 5,400 माइनस कर देंगे 54,600 हमारा क्लोजिंग बैलेंस किसका था ना रिटर्न। ठीक है। हम डेप्रिसिएशन माइनस करके भी वैल्यू देते हैं। और बाकी का बैलेंस कितना बचा है दोस्तों देखिए 2,40,000 का, जिसमें से 60,000 तो रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो 2,40,000 में से 60,000 रिटर्न कर दिया, यानी तो कितना बचा 1,80,000। ठीक है। अब 1,80,000 हमारा बच रहा है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो क्लोज कौन से ईयर में हो रहा है, कौन से मंथ में हो रहा है 30 जून में। तो यहाँ पे हम लोग को दो पार्टीशन करने हैं।
एक पार्टीशन में हम करेंगे 1, 10, 11 से लेके 30 जून 12 तक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और दूसरे स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे 1 जुलाई, यहाँ पे जून खत्म हो रहा है तो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई 12 से लेके 31 दिसंबर 12। अब 31 दिसंबर ही क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है, अब देखिए इसको निकालना कैसे है। पहले तो हम कीमत लिखते थे 1,80,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज 12%। मंथ काउंट करेंगे 10 से लेके जून, यानी 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। 1,80,000 का 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो ये आएगा 16,200 जो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 1,80,000 में से 16,200 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 1,63,800। बराबर, ये आ गया। दूसरी जगह पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे 16,3,800 लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग आएगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर करोगे 1,80,000 का 12% और ये मंथ काउंट करोगे तो आएगा 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 1,80,000 का 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो आएगा 10,800। ये आपको करना है माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 16 माइनस 10,800 तो ये आएगा 1,53,000। दोस्तों यहाँ पे 1,80,000 ही क्यों लिया, रीजन भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने सिर्फ 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला और बाकी के 6 महीने का हम लोग को आगे में रखना है, इसकी वजह से यहाँ पे 1,80,000 ही लिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों को डालना कैसे है, तो पहला वाला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम लोग डाल देंगे 16,3,800। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना ही रखा हुआ था, उसके अंदर मैं प्लांट में लिख दे रही हूँ कितना, 16,3,800। ठीक है, इनका टोटल भी कर देंगे 1870 प्लस 80 प्लस 75,000 और 16,3,800। तो ये आ गया हमारा 21,800। बराबर, और जो प्लांट रिटर्न हो रहा है जिसका डेप्रिसिएशन हमने निकाला वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। उसको कीमत कितना है हमारा 54,600, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे 54,600। ठीक है, अब टोटल करके हम नोशनल प्रॉफिट निकाल देते हैं प्लस 54,600 प्लस 10,000। यहाँ पे टोटल है 2,253,400 माइनस 72,5,000, 57, 5,000, 2,40 एंड 1,45,000। तो हमारा नोशनल प्रॉफिट जो है वो आया दोस्तों 56,84,00। ठीक है, और उसके बाद ये पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा क्लोज हुआ। अब इसके आगे क्या करना है, हम लोग को आगे जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जिसके ऊपर हमारे मार्क्स रहते हैं वो देखना है। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो कि होगा हमारा टोटल एक्सपेंस। ठीक है, जो हम लोग के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट में से आएगा। अब वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है, वर्किंग प्रोग्रेस माइनस नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, अब वर्किंग प्रोग्रेस आपका कितना है, 21,800 माइनस नोशनल प्रॉफिट कितना है 56,84,00। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 21,800 माइनस 56,84,00। तो डिफरेंस हमारा एक्सपेंस आ रहा है 16,204,000। ठीक है, ये ऊपर के हम लोग के जो भी स्टेटमेंट बना है उसमें से हमने एक्सपेंस डाल दिया। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे एडिशनल एक्सपेंस जो हम लोग को नेक्स्ट वाले कॉलम में दिया था, जिसमें हमको बोला है सबसे पहले मटेरियल, तो मटेरियल डाल देंगे 1,60,000। देन उसके बाद हमको लेबर दिया हुआ है 45,000। बराबर, और लास्ट में हमको बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कर देंगे हम लोग का 55,000। बराबर, अब इनका हम कर देंगे टोटल, यानी प्लस 1,60,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000, तो हमारा टोटल आ रहा है 1,88,04,00। ये हमारा हो गया ऐड वाला साइज। ठीक है, अब इसमें हम लोग को लेस क्या करना है, तो लेस हम लोग को करना है प्लांट रेसिडुअल। प्लांट रेसिडुअल यानी जिसका क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला
वो हमने 6 मंथ का निकाला था, कितना आया था 1,53,000। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे 1,53,000, ठीक है। माइनस करके वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 1727,466। ये दोस्तों क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये जो डिफरेंस आता है वो हमारा होता है टोटल कॉस्ट। अब इससे हम लोग को लेस करना रहता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बराबर। हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लेस करते हैं, वो कितना था हमारा 22 लाख। जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट, बराबर। तो -22 लाख कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 472600। ये हमारा क्या हो गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लिख दो। तो दोस्तों अभी मैं वापस एक बार बता रही हूँ कि स्टेटमेंट में हम लोग को मेन चीज क्या करनी है। अभी अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट या एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नया है तो उसमें सबसे पहले आपको करना है टोटल एक्सपेंस, ठीक है। जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या था दोस्तों, वर्क इन प्रोग्रेस माइनस नोशनल प्रॉफिट। कहाँ से आया, ये जो हमने डिफरेंस निकाला वही, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस माइनस नोशनल प्रॉफिट लिख दिया, वो हमारा क्या हो गया टोटल एक्सपेंस। फिर उसके बाद हमारा आया एडिशनल एक्सपेंस जो हम लोग को नए स्टेटमेंट में दिया था, ठीक है। तो एडिशनल एक्सपेंस हम लोग को जो दिए है यानी मटेरियल, लेबर, एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो तीनों हम लोग ने डाल दिए यहाँ पे और ये हमारा आ गया टोटल, ठीक है। फिर उसमें लेस होता है हमारा प्लांट और रेसिडुअल। एक ही चीज मोस्टली हमारे अभी बहुत ज्यादा हम लोग का डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो मोस्टली आपको एक ही चीज आएगा, प्लांट का क्लोजिंग आएगा। तो प्लांट क्लोजिंग डाल देंगे, वो माइनस कर देंगे, बैलेंस आपका जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों टोटल कॉस्ट। फिर उसको आपको करना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो दोस्तों इस तरीके से एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन रहता है। बेसिकली एस्टिमेटेड प्रॉफिट में अगर कुछ डिफिकल्टी है तो वो सिर्फ प्लांट की वैल्यू पूछने के लिए है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं वापस एक बार प्लांट का कैलकुलेशन बताना चाहती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने प्लांट की गई क्या किया, 2,40,000 का प्लांट था। पहले उन्होंने बोला 60,000 जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, बराबर। तो हमने डेट लिखे 1/10/11 से लेके 30 जून 12 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। ये हमारा 52,600 जो है वो रिटर्न का वैल्यू आया, कौन सा रिटर्न का वैल्यू, ठीक है। फिर बाकी हम लोग का बचा कितना 1,80,000, कैसे निकाला 2,40,000 में से 60,000 माइनस किया तो 1,80,000 बचा, बराबर। 1,80,000 को भी हम लोग को दो पार्ट बांटना है। एक तो हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है, एक पहला प्रोफार्मा जिसका डेट दिया है 1/10/11 से लेके 30 जून 12 तक यानी जून तक, तो इसका कब हो रहा है 9 महीना। तो हम लोग करेंगे 1,80,000 12% 9 डिवाइड बाई 12 16,200। ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा और ये हम लोग ने माइनस करके वैल्यू निकाली, ठीक है। ये हम लोग के पहले बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे। दूसरा जो हम लोग का रेसिडुअल वैल्यू है एस्टिमेटेड वाला, वो भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो नया वाला जो हम लोग का स्टेटमेंट है उसका हम लोग डेट देखेंगे 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर। ये कितने मंथ हो रहे हैं 6 मंथ। तो हम करेंगे कैसे 1,80,000 को 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये आएगा आपका 10,800, बराबर। लेकिन इसको माइनस किस में से करना है, तो जो हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की उसमें से 1,80,000 में से नहीं, क्योंकि 1,80,000 में से ये तो हम लोग ने डेप्रिसिएशन अलग अलग किए, बराबर। तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 1,53,000 जो हम लोग एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपका सिर्फ ज्यादा आपको मेहनत किसमें करनी है, तो प्लांट के डेप्रिसिएशन की डेट पे, क्योंकि डेट अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आपका पूरा कैलकुलेशन सही जाएगा और पूरा आंसर जो है वो सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।